रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी का। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी सती होना चाहती थी, परंतु प्रभु श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और मंदोदरी ने ही शतरंज नामक खेल का आविष्कार किया था। आखिर क्यों मंदोदरी ने अपने देवर से विवाह करने का फैसला किया, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारी एक और नई वीडियो में। मित्रों, हर साल दशहरे को रावण दहन किया जाता है, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय कराई थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि माता सीता के अपहरण में दो लोग रावण के खिलाफ थे, एक विभीषण और दूसरा मंदोदरी। दोनों चाहते थे कि रावण माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे और युद्ध न करे, परंतु रावण ने ऐसा नहीं किया और प्रभु श्री राम द्वारा मारा गया। जिसके बाद राम जी ने लंका का राजा विभीषण को नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में मंदोदरी का क्या हुआ और उसने विभीषण से विवाह क्यों किया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पुराणों के अनुसार एक मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उस समय माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी। तब उसने भगवान शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। तब कुछ देर बाद माता पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने मधुरा को शरीर पर भस्म देखी और वे क्रोधित हो गई और मधुरा को 12 वर्ष तक मेंढक योनि में रहने का श्राप दिया और कहा कि वह कुएं में ही रह पाएगी। जिस समय यह घटना घटित हुई, उसी समय असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ एक बेटी की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक वे तपस्या करते रहे और उधर मधुरा के श्राप का अंत हो गया तथा वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज व उसकी पत्नी भी वहां तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने मधुरा के रोने की आवाज़ सुनी तो वे कुएं के पास आ गए और मधुरा से मिलने के बाद मधुरा को उन्होंने अपनी पुत्री बना ली और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया गया। अपने महल में राजकुमारी बनाकर मायासुर उसे रखने लगा। इसी दौरान मंदोदरी के जीवन में रावण का आगमन हुआ। जब रावण ने पहली बार मंदोदरी को उसके पिता मायासुर के साथ देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, परंतु मायासुर ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद रावण ने मंदोदरी का अपहरण करके लंका ले गया। दोनों राज्यों में युद्ध की संभावना जागृत होने लगी थी, परंतु मंदोदरी को ज्ञात था कि रावण उसके पिता मायासुर से अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण उसने रावण के साथ रहने का फैसला लिया। रामायण में मंदोदरी की छवि को चरित्रवान स्त्री के रूप में दर्शाया गया था। जब रामायण में रावण ने माता सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने रावण को समझाया कि दूसरों की पत्नी का अपहरण करना पाप है, वे माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना और राम जी के हाथों मारा गया। और रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि विभीषण के साथ उसका जीवन अच्छा बन जाता, परंतु मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि माता सीता व हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम फिर से मंदोदरी के पास इसी प्रस्ताव को लेकर पुनः गए थे। तब धर्मशास्त्र की ज्ञाता मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और मंदोदरी विभीषण से शादी हो गई थी और प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को सती होने से बचाया था। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।